Assalamu alaikum students. Today we are going to study many particle system center of mass. In previous lectures we have studied two particle system center of mass, in which in the first one lecture we have studied the case when our one of the mass was at the center of axis, and in second lecture we have studied that case when our mass was not at the center of axis. Both masses were at distance x1 and x2. Today we are generalizing that case. Instead of two particles we have many particle system. Here we have give the description of our system. Consider a system of n particles having masses m1, m2 and mn, which are located at position r1, r2 and rn. So here you have to note one thing, that in previous lecture we have located the position with respect to x1 and x2. वाई बिकॉज वहाँ पे जो है वो हमने सिंपलेस्ट सिचुएशन ली थी, आपके दोनों मैसेज जो है वो थे अलोंग एक्स एक्सिस. यहाँ पे जो है जैसे कि मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी होती हूँ कि हम जो है वो सिंपलेस्ट सिचुएशन से अपना स्टार्ट लेते हैं. ठीक है, हमने टू पार्टिकल सिस्टम से स्टार्ट लिया, एक एक्सिस के अलोंग स्टार्ट लिया. अब जो है वो हमने उसकी बेसिक कैलकुलेशन करके अब हम इसी कैलकुलेशन को क्या कर लेंगे, जनरलाइज. अब यहाँ पे जो है जब एक्स एक्सिस के अलोंग आपके दो पार्टिकल थे तो उनका सेंटर ऑफ मास क्या था, एक्स सी एम इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 ओवर m. तो अब जब हम इसको जनरलाइज करेंगे, अब हम x की बजाय थ्री डायमेंशन में चले गए हैं, तो थ्री डायमेंशन में हम x की बजाय क्या लिखेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे r से. r में जो है वो आपके x, y और z तीनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, और वो आपके पार्टिकल या मास की x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के लिहाज से जो है वो पोजीशंस को बताएगा. और यहाँ पे जब हमने इस सिस्टम को जनरलाइज किया है तो x की बजाय हमने क्या लिखा है यहाँ पे r, और टू पार्टिकल की बजाय हमने यहाँ पे कितने पार्टिकल लिए, n पार्टिकल. तो m हमारे पास होगा टोटल मास, तो ये बन जाएगा 1/m, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 सो ऑन mn एंड rn. Here we have shown the figure of our system. This is our x-axis, y-axis and z-axis, and this is our mass m1, m2, m3, m4 and so on mn. This one point we have considered will be our center of mass, and the position of this position vector of center of mass will be rc or rcm. Position vector of m1 will be r1. Position vector of m2 will be r2 and so on. Position vector of mn will be rn. So in थ्री डायमेंशन आपकी पोजीशन वेक्टर ri क्या हो जाएगा, xi I यूनिट वेक्टर प्लस yi j यूनिट वेक्टर एंड zi k यूनिट वेक्टर. यहाँ पे i जो है ये आपका किसी भी एक जनरल पार्टिकल को शो कर रहा है. ठीक है, कि जैसे आपने यहाँ पे जो है वो लेबल किया हुआ है r1, m1, m2, m4 या r2, mn, rn. तो जब हम i से डिनोट कर रहे हैं, ये i आपका कोई भी एक जनरल पार्टिकल है. ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो है वो अगर आपका आर आई इस तरह डिफाइन हो रहा है तो आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आर सी एम विल बी इक्वल्स टू एक्स सी एम आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई सी एम जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड सी एम के यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे जो है वो हमने पहले अलोंग एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे जो है वो हमने पहले अलोंग एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट कर ली है. तो ये क्या हो गया, m1x1 प्लस m2x2 सो ऑन mn(xn). जब हमने इसको समेशन फॉर्म में लिखा तो 1 2 3 जो है आपका रिप्लेस हो गया है i से, और आपकी समेशन वेरी करेगी 1 से n तक. इसी तरह हमने y एक्सिस के अलोंग लिखा जनरलाइज्ड फार्मूला n तक, फिर हमने उसको समेशन फॉर्म में लिख लिया. तो ये आपके समेशन फॉर्म में हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 से n 1/m mi मल्टीप्लाइड बाय yi. और इसी तरह z एक्सिस के अलोंग आपका फॉर्मूला आ गया. इन सब को हमने जो है विद एनालॉगी लिखा है, ये फॉर्मूला अलोंग x एक्सिस. ठीक है, उसी से रिलेट करके जो है वो आपने इसको लिखा है. जब हम इसको थ्री डायमेंशन में ले जाएंगे तो आपके एक्स वाई जी की जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा r.
तो RCM will be equals to 1 over m, m1 r1 plus m2 r2 so on plus mn rn। और जब आप इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन विल वेरी फ्रॉम I to n, mi and ri। वेलोसिटी जो है वो सेम सिंपल उसी तरह के आप पोजीशन वेक्टर का जब टाइम डेरिवेटिव लेंगे उससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का टाइम डेरिवेटिव लिया है 1 ओवर m, आपके पास कांस्टेंट है, इसको आपने आउटसाइड द डेरिवेटिव ले लिया। m1 m2 mn भी आपके पास कांस्टेंट हैं, तो ये आउटसाइड द डेरिवेटिव आ जाएंगे और आप लेंगे r1 r2 और rn का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव। दिस इज़ द time derivative of position vector r1, this is time derivative of position vector r2, and you are going to take derivative of all position vectors and so on, and here you will find out that position vector rn। तो जब आपने इनके टाइम डेरिवेटिव लिए तो यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव किस में चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। और इसको भी जो है वो आपने समेशन फॉर्म में लिख लिया, समेशन एम आई वी आई। और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन दिया है, सिंपली एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया 1 ओवर m और m1 m2 एंड सो ऑन mn वर कांस्टेंट, यू हैव टेक देम आउटसाइड द डेरिवेटिव एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ v1 v2 एंड vn सो ऑन। जब आप वेलोसिटीज़ के टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हर वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। v1 का डेरिवेटिव आपको एक्सेलरेशन a1 देगा, v2 का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन a2 देगा एंड vn का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन an देगा। तो सिंपली जब आप उसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर m समेशन i वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, mn एंड vi, mi and vi।